नमस्कार, मैं राजेंद्र खोकर, व्याख्याता भूगोल। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 भूगोल विषय की पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 2, विश्व की प्रमुख जनजातियां। इस पाठ में एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड 4 जनजातियों का विस्तार से वर्णन दिया गया है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं विश्व मानचित्र पर इन जनजातियों के निवास क्षेत्र पर। जैसा कि आप विश्व मानचित्र पर देख पा रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये पूरा एरिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो जनजाति निवास करती है। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंधीय कालाहारी मरुस्थल में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य मुख्य रूप से निवास करती है, जबकि गोंड और भील जनजातियां भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े देश भारत के मध्यवर्ती भाग में निवास करती है। आइए अब इन जनजातियों का विस्तार से अध्ययन शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति का अध्ययन यहां दिए गए निम्न 5 बिंदुओं के आधार पर करेंगे। अध्ययन का प्रथम बिंदु रहेगा निवास क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप, समाज एवं संस्कृति, वातावरण समायोजन, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम इनमें से प्रत्येक जनजातियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं एस्किमो जनजाति। एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। यह जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। इस जनजाति की वर्तमान में विश्व में लगभग 10 लाख जनसंख्या है। शुरू करते हैं प्रथम बिंदु निवास क्षेत्र। आइए एक बार फिर पुनः बोर्ड पर एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र पर नजर डालते हैं। आइए साथियों, जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पर, एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र अलास्का से लेकर के बेरिंग सागर तक विस्तृत है। यह जनजाति अलास्का से लेकर बेरिंग सागर तक उत्तरी शीत प्रदेशों में एक बेलनाकार क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड क्षेत्र में इस जनजाति को एस्किमो के नाम से जानते हैं। स्कैंडिनेविया क्षेत्र में इस जनजाति को लैप्स के नाम से जानते हैं तथा साइबेरियाई क्षेत्र में इस जनजाति को सेमोयड्स, चुकची, याकूत और तुंग नामों से जाना जाता है। आइए अब शुरू करते हैं एस्किमो जनजाति का विस्तार से अध्ययन। जैसा कि अपन ने अध्ययन का पहला बिंदु निवास क्षेत्र का अध्ययन कर लिया है, अब बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की ओर। अध्ययन का दूसरा बिंदु रहेगा आर्थिक क्रियाकलाप। जैसा कि अपने मानचित्र में देखा कि यह जनजाति उत्तरी शीत प्रदेशों में निवास करती है। इन क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव सा पाया जाता है, इसलिए यह जनजाति यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं और मछलियों का शिकार करके अपना जीवन यापन करती है। यहाँ शिकार किए जाने वाले जीव जंतुओं में बारहसिंगा, खरगोश, बतख, चिड़िया और जलीय जीवों में मछली का प्रमुख रूप से यह जनजाति शिकार करती है। इस जनजाति के द्वारा किए जाने वाले आखेट को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है शीतकालीन आखेट और द्वितीय है बसंतकालीन आखेट। शीतकाल में यहाँ बर्फ जमी रहती है, इसलिए यह जनजाति प्रमुख रूप से बर्फ की सतह के नीचे पानी में पाई जाने वाली शील मछली का शिकार प्रमुख रूप से करती है। यह जनजाति शील मछली के शिकार के लिए 2 विधियां काम में लेती है। पहली विधि है माओपाक और दूसरी विधि है इतुपाक। माओपाक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। यह जनजाति बर्फ में एक छेद बना करके वहां खड़े रहकर इंतजार करते हैं और मछली के उस छिद्र तक आने पर इनके एक हथियार हार्पून से ये आक्रमण करते हैं और उस मछली का शिकार करते हैं।
इतुरपाक विधि में बर्फ में एक के स्थान पर दो छेद बनाते हैं, अर्थात माओपाक और इतुरपाक विधियां दोनों एक जैसी ही है। दोनों में फर्क बस इतना है कि माओपाक में एक छिद्र बनाते हैं और इतुरपाक में दो छिद्र बनाते हैं। आखेट की दूसरी विधि है बसंतकालीन आखेट। बसंत काल में यानी एस्किमो जनजाति के निवास के वे क्षेत्र जो कर्क वृत्त के नजदीक पड़ते हैं, उन क्षेत्रों में सूर्य के भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर उत्तरायण होने पर वहां कुछ मात्रा में बर्फ पिघल जाती है। बर्फ के पिघलने से छोटे छोटे ताल तलैया और झीलें बन जाती है। इन ताल तलैया और झीलों में एस्किमो जनजाति सील मछली की चमड़ी से बनी हुई नाव को शिकार के काम में लेती है। इनके द्वारा काम में ली जाने वाली नाव को कयाक और उमियाक के नाम से जाना जाता है। कयाक छोटे आकार की नाव होती है और उमियाक बड़े आकार की नाव होती है। अब आगे बढ़ते हैं अध्ययन के तीसरे बिंदु की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, अध्ययन का तीसरा बिंदु है समाज एवं संस्कृति। प्रत्येक जाति और जनजाति की अपनी एक सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। एस्किमो जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं में इस जनजाति का जीवन घुमक्कड़ प्रवृत्ति का पाया जाता है। यह जनजाति छोटे छोटे समूहों में निवास करती है। इस जनजाति में परिवार पितृवंशी होता है, अर्थात परिवार में पिता का स्थान मुख्य होता है। इस जनजाति में बहुपत्नी की प्रथा पाई जाती है। यह जनजाति जादू टोनों में विश्वास करती है। इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा एल्यूट भाषा है और इसकी जो मुख्य विशेषता वो होती है परिवार का एक वृद्ध व्यक्ति आत्महत्या करता है। आत्महत्या कब करता है? जब इनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन सामग्री नहीं रह पाती है, तब परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है और धीरे धीरे ठंड बढ़ने पर वह व्यक्ति ठंड से मर जाता है। आत्महत्या करने का प्रमुख कारण यह होता है कि भोजन सामग्री जो परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। बुजुर्ग व्यक्तियों की आत्महत्या कर लेने से बची हुई सामग्री परिवार को कुछ दिनों तक राहत प्रदान कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं बिंदु संख्या 5 की ओर। अध्ययन का चौथा बिंदु वातावरण के साथ समायोजन। यह जनजाति दुर्गम एवं कठिन जलवायु प्रदेशों में निवास करती है। इस जनजाति ने इस कठिन जलवायु प्रदेशों में अपने आप को पूर्णतया समायोजित कर लिया है। ठंडे शीत प्रदेशों में यह जनजाति पहनने के लिए समूर और सील मछली की खाल का प्रयोग करती है। इसके साथ साथ ही यह जनजाति अपने निवास गृहों का भी निर्माण करती है। इनके द्वारा दो प्रकार के निवास गृह बनाए जाते हैं। शीत काल में इनके द्वारा बर्फ से बनाए जाने वाले निवास गृहों को इग्लू कहा जाता है। वही बसंत काल में मछली की हड्डियों और लकड़ियों से बनाए जाने वाले निवास गृहों को कर्मक कहा जाता है। शिकार करने के लिए जनजाति मछली की हड्डियों से बनी हुई बिना पहियों की गाड़ी को काम में लेती है, जिसे स्लेज कहा जाता है। साथ ही यह जनजाति बर्फ से टकराकर सूर्य की किरणें सीधी इनके आंखों तक पहुंचती है। उनसे बचाव करने के लिए हड्डियों के बने हुए चश्मों का भी प्रयोग करती है। अब आगे बढ़ते हैं अध्ययन के 5वें बिंदु की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे 5वें बिंदु की तरफ। 5वां बिंदु रहेगा आधुनिक संस्कृति से संपर्क। एस्किमो जनजाति धीरे धीरे यूरोपीय और अमेरिकन लोगों के संपर्क में आने लगी। संपर्क में आने के बाद इनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ। अब यह जनजाति जो शिकार के लिए पहले ये धनुष और बाण का प्रयोग किया करती थी, वहां अब इस जनजाति ने बंदूक का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। शिकार के लिए जहां पहले यह जनजाति स्लेज का प्रयोग किया करती थी, वहां अब इसने स्नो स्कूटर का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। जहां यह पहले जनजाति कयाक और उमियाक का प्रयोग किया करती थी, वहां अब इन्होंने मोटर चालित नावों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। यह जनजाति अपने द्वारा शिकार किए गए फर, समूर, हड्डियां आदि को बाजार में बेचकर मुद्रा प्राप्त करती है और इस मुद्रा की प्राप्ति से इनके जीवन और रहन सहन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ
एस्किमो की टर्मिनोलॉजी जो अब तक यहाँ नहीं पढ़ पाए। जनजाति के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी जो प्रयुक्त होती है, उनमें सबसे पहला है बारहसिंगा। बारहसिंगा एक जंगली जानवर है जिसे एस्किमो जनजाति कैरिबो के नाम से जानती है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में से रेनडियर के नाम से जाना जाता है। बारहसिंगा या कैरिबो इस जनजाति के शिकार और बिना पहियों की स्लेज गाड़ी खींचने दोनों काम में आता है। टर्मिनोलॉजी वाला शब्द है तीमियाक। एस्किमो जनजाति के द्वारा पहने जाने वाली बाहेनुमा जर्सी तीमियाक के नाम से जानी जाती है। तीमियाक के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र अनोहा कहलाता है। कार्मिक या मुगलों से सील मछली की चमड़ी से बने हुए जूतों को कार्मिक या मुगलोस कहा जाता है। हारपून यह एक आखेट करने का हथियार होता है जो भालेनुमा होता है और एक रस्सी से बंधा हुआ हथियार होता है जिसकी सहायता से यह जनजाति अपना आखेट करती है। इसी के साथ एस्किमो जनजाति का अध्ययन कंप्लीट हुआ। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।